वेलकम बैक गाइज। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विद हर्ष। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर प्रीवियस वीडियो हमने काफ़ी कुछ सीखा है जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, और काफ़ी कुछ जावास्क्रिप्ट के बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने सीखा है। आज के इस वीडियो में हम इवेंट्स के बारे में सीखेंगे कि इवेंट्स होता क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, इवेंट ऑब्जेक्ट, इवेंट हैंडलिंग करके हम काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहा है। तो अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे index.html और main.js करके यहाँ पे दो फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली है। main.js अभी हमारे पूरा तरीके से यहाँ पे क्लीन है। index.html हमने सिंपली यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लिख दिया और स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हमने क्या किया, अपने main.js को यहाँ पे लिंक कर दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटर्नल JS का यूज़ करने वाले हैं। अब अगर मैं आपको अपने ब्राउज़र के पास लेके चलूँ तो हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो हमने यहाँ पे अपना फाइल ओपन कर लिया है। अब ये भी पूरी तरीके से क्लीन है। और आपके लिए मैंने एक MDN पे एक वेबसाइट है जो MDN वेब डॉक्स नाम से, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो आप कोई भी थियरी टॉपिक है वहाँ से सीख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने VS कोड की तरफ और जानते हैं कि हमारा इवेंट होता क्या है। तो इवेंट का मतलब होता है चेंजेस, मतलब हम कोई भी स्टेट में चेंजेस लाएं उसी को हम इवेंट कहते हैं। एग्जांपल में हम जैसे मान लीजिए हम अपने वेबसाइट में कोई एक बटन क्रिएट किया, उस बटन चाहते हैं कि हम बटन पे जब कोई क्लिक करें तो कोई इवेंट परफॉर्म हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक बटन टैग यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन, उसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, क्लिक। और उसके बाद अगर अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ, अगर मैंने आपको इसको रिफ़्रेश करके दिखाया तो हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पे एक बटन टैग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इस बटन टैग को क्लिक करूँ तो क्या मेरे ब्राउज़र का मतलब मेरे जो वेब पेज है उसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट की जगह ब्लैक हो जाए या ग्रीन हो जाए, रेड हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, या कि मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं एक पॉपअप शो। तो ये सब टाइप के जो इवेंट होते परफॉर्म होते, इसी को हम कहते हैं इवेंट, यानी कि हम कोई चेंजेस ला सके, कोई एक जो पर्टिकुलर परफॉर्म करके हम कोई चेंजेस ला सकें। इसके अंदर हमें काफ़ी सारे इवेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउस इवेंट होते हैं जिसके अंदर हम क्लिक डबल क्लिक करके हम कोई इवेंट होता है, या कीबोर्ड इवेंट होता है, यानी कि हम कोई की प्रेस करें, जैसे कि एंटर की प्रेस करें, या कोई भी अल्फ़ाबेट ABCD ऐसा अगर कोई चीज़ प्रेस करें तो कोई क्या परफॉर्म होना चाहिए, की अप की डाउन करके होता है। उसके बाद फॉर्म इवेंट होता है, जैसे कि हम कोई फॉर्म पे अगर सबमिट करें तो क्या परफॉर्म होना चाहिए। ऐसे करके काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, हम उसी को यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब हम सबसे पहले आपको एक सिंपल से एक ऑन क्लिक इवेंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑन क्लिक इवेंट का बेसिकली मतलब होता है, मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक होने पे कोई परफॉर्म होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे एक अलर्ट पॉप हो कि हेलो वर्ल्ड करके एक अलर्ट मुझे आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो मेथड यहाँ पे करने के लिए, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्रिएट कर लूँ ऑन क्लिक फंक्शन को, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, main.js में पहले आपने इस आईडी को, इस बटन को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर, और उसके बाद हम उस पर फॉर्म करेंगे। तो मेन अच्छा मेथड जो होता है वो तो हम main.js के अंदर है, लेकिन एक सिंपल मेथड है यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक लगाना, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लिखूँगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, एक अलर्ट परफॉर्म कराते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा अलर्ट। अलर्ट लिखने के बाद मैं डबल राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मान लीजिए मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पे लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड। इसका क्या होगा, हम जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या एक हमें एक अलर्ट परफॉर्म होगा जिसके अंदर लिख के आएगा हेलो वर्ल्ड। अगर मैं आपको ब्राउज़र के पास लेके चलूँ, इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो एक हमें अलर्ट परफॉर्म हो रहा है, एक अलर्ट मैसेज पॉप हो रहा है जिसका अंदर लिख के आ रहा है मैं हेलो वर्ल्ड। अगर मैं वापस से इसको करूँ तो वापस से हमें वो परफॉर्म होगा। तो एक तो ये तरीका है अगर आपको कोई भी इवेंट लगाना है। या तो एक बेटर तरीका है हमारे पास कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक क्लास दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक क्लास दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे BTN करके इसको एक क्लास देता हूँ। या तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे अपने main.js के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्यों क्रिएट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। फंक्शन के बाद हम इसका एक नाम लेंगे, मान लीजिए मैं क्लिक इवेंट करके यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, क्लिक इवेंट लिखा है। इसके बाद हम यहाँ पे इस फंक्शन क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं सिंपली यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अगर तो एक हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है, बेसिकली फंक्शन का नाम यहाँ पे क्लिक इवेंट, और उसके अंदर हमने सिंपल से एक हमने अलर्ट परफॉर्म किया है जिसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन को यहाँ पे जब बटन क्लिक हो तब ये फंक्शन क्या है, परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने डायरेक्टली ऑन क्लिक के ऊपर लिखा था अलर्ट, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑन क्लिक।
और ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिखूँगा। फंक्शन का नाम क्या था हमारे पास, क्लिक इवेंट है। हम यहाँ पे लिखेंगे क्लिक इवेंट और उसके बाद यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। राउंड ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर हम राउंड ब्रैकेट नहीं लगाते तो हमारा जो फंक्शन है वहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। तो मैंने सिंपली ऑन क्लिक के अंदर अपने फंक्शन का नाम लिख दिया क्लिक इवेंट। अब अगर मैं आपको इसको पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊं, उसके बाद अगर मैं अपने बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखेंगे हमारा जो फंक्शन है क्लिक इवेंट ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे परफॉर्म हो जा रहा है। तो एक ये तरीका है अपने किसी भी इवेंट को यहाँ पे लिखने का, जिसके अंदर से आप या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर अपना जो भी इवेंट परफॉर्म कराते हैं वो लिख दें, या तो आप एज अ फंक्शन यहाँ पे किसी अपने इवेंट को क्रिएट कर लें और उसको हम जब भी आपको ऑन क्लिक में लगाना है, ऑन बटन पे लगाना है, तो आप यहाँ पे उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। एक मेथड आता है हमारे पास ऑन डीबीएल क्लिक। डीबीएल क्लिक का मतलब होता है डबल क्लिक, यानी कि अभी अगर हम देखें तो ऑन क्लिक के अंदर क्या हो रहा है, हम जैसे ही पेज को अगर रिफ्रेश करके अगर एक बार अभी हम बटन पे क्लिक करें तो क्या हो रहा है, हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे परफॉर्म हो जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जब बटन पे 2 बार क्लिक करें तब हमारा परफॉर्म होना चाहिए इवेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑन क्लिक की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन डीबीएल क्लिक, यानी कि डबल क्लिक। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे ऑन डीबीएल क्लिक। अब अगर मैं यहाँ पे आपको पेज को रिफ्रेश करूँ और अब मैं अगर आपको देखेंगे तो एक बार मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जैसे 2 बार यहाँ पे कर रहा हूँ क्लिक अपने बटन पे तो क्या हो रहा है, हमारा जो फंक्शन है ऑन क्लिक इवेंट करके वो क्या हो रहा है, परफॉर्म हो जा रहा है। तो 2 इवेंट हमने सीख लिया, एक ऑन क्लिक इवेंट सीख लिया और एक ऑन डीबीएल क्लिक सीख लिया, जिसका मतलब होता है डबल क्लिक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, जिसका नाम है माउस इवेंट। तो माउस इवेंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा देता हूँ, इवेंट ऑब्जेक्ट। तो इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम जब भी जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिस्नर लगाते हैं या कोई भी इवेंट परफॉर्म करते हैं और जब इवेंट ट्रिगर्ड होता है, मतलब क्या होता है, जब भी हम बटन पे क्लिक करते हो क्या होता है, हमारा जो इवेंट वो ट्रिगर्ड होता है, तब एक ऑब्जेक्ट ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्या करता है, फंक्शन के अंदर भेजता है, जिसे हम इवेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसके अंदर मान लीजिए हम ये चेक कर सकते हैं कि इवेंट कौन सा इवेंट परफॉर्म हुआ है, कौन सा बटन प्रेस हुआ है, कौन सा माउस हुआ है, और हम जो भी चीज़ चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं। तो आइए उसका यहाँ पे क्या करता है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब क्या करेंगे, हमने सिंपली यहाँ पे क्लास बटन नाम से बनाया, main.js में चलते हैं और इस फंक्शन को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और हम करेंगे तो सबसे पहले हम इस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट और लेट btn नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम लिख देंगे उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने जो बटन है उसको यहाँ पे हम एक्सेस कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल के अंदर हम ऑन क्लिक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे बटन जो हमारा वेरिएबल और डॉट लिखेंगे हम ऑन क्लिक, हम लिख दिया ऑन क्लिक। इसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वल्स टू लगा के जैसे हम एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं हम उसी तरीके से इसको क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपना इवेंट हम पास कर देंगे। तो चाहे तो हम इवेंट लिख सकते हैं या तो हम ई लिख सकते हैं। तो ई हमारा बेसिकली ई लिखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, हम ई के हेल्प से क्या करेंगे, हम ये सब चेक कर सकते हैं कि कौन सा टाइप है हमारा इवेंट, कौन से टाइप का है, किस चीज़ को टारगेट कर रहा है। हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे console.log। और अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ई को अपना अगर प्रिंट करा के दिखाऊँ कि ई के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, यानी कि जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या ई के अंदर क्या स्टोर आ रहा है, तो हम वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना कंसोल विंडो ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद अगर देखिए, अगर मैं ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो कुछ आ रहा है। हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, पॉइंटर इवेंट ईच ट्रस्टेड ट्रू, पॉइंटर आईडी विथ हाइट और प्रेशर करके हमारे पास बहुत सारे चीज़ें आ रहे हैं। नीचे देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे जो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इतनी चीज़ हमारा भी जानने की ज़रूरत नहीं कि 1 बाय 1 क्या होता है। बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम क्या चाहेंगे, हम ई डॉट यहाँ पे अगर मैं ई डॉट टाइप लिखता हूँ, ई डॉट टाइप, तो हमारे पास क्या मिलेगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये हमें टाइप दे रहा है कि कौन सा इवेंट यहाँ पे हमने परफॉर्म किया है। हमारे यहाँ पे क्लिक इवेंट परफॉर्म किया, यानी कि हम जब भी इस पर क्लिक करें तो हमारे पास एक क्लिक इवेंट जो है परफॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा टाइप है। अब सेकंड हम देखेंगे टारगेट, कि हम क्या चीज़ किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस से console.log और यहाँ पे मैं कर दूँ ई डॉट टारगेट, क्या लिख रहा हूँ मैं, ई डॉट टारगेट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अब रिफ्रेश करके अगर मैं वापस इस बार एक बार क्लिक करूँ, एक बार क्या आ रहा है, एक बार तो हमें क्लिक आ रहा है जो हमारा टाइप है और दूसरी बार टारगेट आ रहा है, मतलब हमने किस चीज़ को टारगेट किया है। तो हमने बटन टैग को टारगेट किया तो हमारा टारगेट है। ये हमारा टाइप है कि हमने कौन सा इवेंट, कौन से टाइप का इवेंट परफॉर्म किया है। और सेकंड में आ रहा है हमने कौन सा चीज़, कौन सा एलिमेंट टारगेट किया अपने HTML के अंदर। तो हमें दिखा रहा है कि हमने बटन टैग को, एलिमेंट को टारगेट किया है। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे एक्स और वाई एक्सिस को
प्रिंट करा सकते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कौन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारा एलिमेंट है, तो हम इसके लिखेंगे console.log और यहाँ पे हम लिखेंगे e.client_x, हम लिखेंगे क्लाइंट और डबल कैपिटल में लिख देंगे x। अब अगर आपको इसको सिर्फ क्लाइंट x को रिफ़्रेश करके दिखाऊं, तो जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अपने क्लिक को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस का यहाँ पे दे रहा है कि एक्स एक्सिस कौन से एक्सिस पे हमारा बटन का एक्स एक्सिस क्या है 30 डिग्री बोल रहा हूँ, 30 एंगल पे हमारा एक्स है। यही अगर आपको वाई एक्सिस यहाँ पे ले लूँ, या तो मैं कॉमा लगा कर देता हूँ e.client y और इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ आपको और अब दिखाऊँ, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले तो टाइप आ रहा है, क्लिक टाइप है, उसके बाद हमारे पास टारगेट आ रहा है और हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है, यानी कि 30 और 22 का हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे टारगेट यानी कि बटन का। तो ये हमारा जो क्या है इवेंट ऑब्जेक्ट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इवेंट लिसनर। तो हमने जैसे कि अभी देखा कि हम इस तरीके से अपने कोई भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्लास क्रिएट कर रहे हैं, या तो हम डायरेक्टली इसके अंदर ऑन क्लिक लिख के कोई परफॉर्म कर रहे हैं, या तो हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इससे भी एक बेटर तरीका है हमारे पास इवेंट लिसनर। तो इवेंट लिसनर एक फंक्शन होता है जो किसी पर्टिकुलर इवेंट का वेट करता है, जैसे कि क्लिक, माउस ओवर, की डाउन या सबमिट। जब वो इवेंट क्या होता है, जब वो इवेंट चलता है, मतलब वो फंक्शन चलता है, तो जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। आइए हम उसका यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम सिर्फ इतना लेंगे कि हमने बटन को क्या किया, यहाँ पे एक्सेस किया है। अब हम लिखेंगे डायरेक्टली, हम लिखेंगे btn, हमारा जो वेरिएबल है हम उसका नाम लिखेंगे btn, डॉट लिख के हम लगा देंगे ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम क्लिक इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, माउस इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, सबमिट इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, हम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली हमें जो भी इवेंट पे एलिमेंट पे हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है कोई इवेंट, हम सिंपली सबसे पहले उसको यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम या आईडी से हम उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे जिसका हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद हम सिंपली उसके अंदर ऐड इवेंट लिसनर लगा देंगे कि हम जो भी अब इवेंट परफॉर्म करना चाहें हम इसी के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तब यहाँ पे हम करेंगे, हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर अब हम लगाना है कि हम क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी बटन हमारा क्लिक हो तो कुछ परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पे राउंड डबल क्वोट में लिख देंगे क्लिक। क्या लिख देंगे हम, क्लिक, कि जब भी हमारा बटन क्लिक हो तो क्या परफॉर्म होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और हम यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट करें तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए एरो फंक्शन आया हो, आपको पता होगा एरो फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एक तरीका है हमारे एरो फंक्शन का। अगर आपने फंक्शंस की वीडियो नहीं देखा है तो मेरा वीडियो फंक्शन वाला ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन परफॉर्म करेंगे और सिंपली इसके अंदर हम क्या करेंगे, console.log में करा देंगे बटन क्लिक। हमने क्या किया, सिंपली एक इवेंट लिसनर को परफॉर्म किया है जिसके अंदर किया है कि हम जब भी हमारा बटन क्या होगा, क्लिक होगा, तो एक एरो फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। और एरो फंक्शन के अंदर हमने सिंपली लिखा है console.log के अंदर लिखा है बटन क्लिक। अब मैं क्या करूँगा, अगर अपने ब्राउज़र के पास आपको जाता हूँ लेके, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं अगर आपको इसको क्लिक करूँगा तो अब राइट साइड में देखना हमें क्या देखने को मिल रहा है। जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, बटन क्लिक करके आ रहा है। अगर मैं वापस से क्लिक करूँगा तो वापस सारा जितनी बार मैं क्लिक करूँगा क्या उतनी बार बढ़ता जाएगा। तो ये इवेंट लिसनर है। अगर आप चाहें तो अगर जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अगर डबल क्लिक अगर हम चाहते हैं कि परफॉर्म करना चाहें, तो अगर हम डबल क्लिक यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम VS Code की तरफ चल जाएंगे और जहाँ पे हमने क्लिक लिया वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने पहले क्या किया था कि डबल क्लिक के लिए हमने यूज़ किया था ऑन DBL क्लिक। तो हम यहाँ पे लिखना होगा DBL क्लिक। जैसे हम DBL क्लिक लिखेंगे तो हमारा डबल क्लिक जो फंक्शन में इवेंट है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। और जब भी हम अपने बटन पे दो बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा console.log में बटन क्लिक करके हमारे पास क्या आएगा, लिख के आएगा। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँ और रिफ़्रेश करूँ और मैं यहाँ पे अगर इसको डबल बार क्लिक करूँ तो देखेंगे तब यहाँ पे कुछ इवेंट तो परफॉर्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने कंसोल विंडो को एक बार क्लोज़ कर दें और उसके बाद हम अगर इसको देखेंगे, बटन को अगर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, और मैं बटन पे जैसे ही 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, मैंने एक बार क्लिक किया और दूसरी बार क्लिक किया, और जैसे ही मैंने 2 बार क्लिक किया और अपने इंस्पेक्ट पे जाके अगर अपने कंसोल विंडो को ओपन किया तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। मैं वापस से एक बार ट्राई करता हूँ। मैं देखेंगे मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 बार, जैसे ही मैंने 2 बार क्लिक किया और अपने इंस्पेक्ट पे जाके अगर आपको कंसोल विंडो ओपन कराऊँ तो आप देखेंगे बटन क्लिक करके हमारे पास क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अगर मैं वापस से इसके बाद जाऊँ, वापस से एक बार 2 बार फटाक से क्लिक कर दूँ तो देखेंगे मैंने 2 बार फिर से क्लिक किया और अपने इंस्पेक्ट विंडो पे आके कंसोल विंडो को जैसे ओपन किया तो अभी हमारे पास आ रहा है 2 बार क्या हुआ है, बटन क्लिक हुआ है।
तो ये था ये डबल क्लिक इवेंट। तो आई होप आपने डबल क्लिक इवेंट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, अभी तक इवेंट क्या होता है हमने वो सीख लिया, इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और हम इवेंट लिसनर के अंदर कैसे आप किसी भी इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं हमने वो सीख लिया है। तो बढ़ते हैं, और भी काफ़ी कुछ इवेंट होता है, जैसे माउस इवेंट होता है, सबमिट इवेंट होता है, हम वो सब भी क्या करते हैं वन बाय वन यहाँ पे जितना हो सके मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली सब सिमिलर है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट मेनली यूज़ होने वाले इवेंट है वही यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। बाकी अगर आप सारे इवेंट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए एक वन शॉट में पूरा आपको इवेंट आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन आज ऐसे उतना एक्सप्लेन करूँगा जो आपको मेनली यूज़ होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ। तो सबसे पहले माउस इवेंट के अंदर हम माउस ओवर इवेंट के बारे में एक्सेस देखने की कोशिश करेंगे। तो माउस ओवर इवेंट का मतलब होता है कि मैं जैसे ही अपने क्या करूँगा अपने ब्राउज़र में, जैसे इस क्लिक बटन के पास क्या, जैसे मैं यहाँ पे अपना हवर लेके जाऊँगा, यानी कि अपना माउस जैसे ही अपने बटन के पास लेके जाऊँगा कोई चेंजेस हुआ उसी को माउस ओवर इवेंट कहते हैं। तो चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं कि मैं जैसे ही अपने माउस ओवर आने के अपने माउस को जैसे ही अपने बटन के पास लेके जाऊँ तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए माउस ओवर इवेंट का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माउस ओवर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिंपली कंसोल तो नहीं कराएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने बॉडी टैग को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट और यहाँ पे लिख देंगे बॉडी। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेक्टर, और इसके अंदर अपने बॉडी को क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे बॉडी टैग का लिख देंगे हम लोग बॉडी। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी को, एक बॉडी अपने वेरिएबल का नाम, और डॉट लगा के हम यहाँ पे स्टाइल लगा देंगे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू यहाँ पे कर देते हैं रेड। तो इसका क्या होगा कि जैसे ही हम अपने बटन के ऊपर अपने माउस को हवर करेंगे तो क्या होगा, अपना जो बॉडी का कलर हो जाएगा वो वाइट से चेंज होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं, और जैसे आपको ध्यान से देखना, मैं जैसे अपने हवर को अपने माउस को क्या करूँगा अपने बटन के पास लेके जाऊँगा, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब देखिए मैं जैसे अपने माउस को क्या किसके पास लेके गया, इसने क्या किया, अपना जो कलर है उसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो ये हमारा था माउस इवेंट, माउस ओवर इवेंट। तो आए अब हम माउस ओवर इवेंट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, जिसका नाम है, अब हम क्या सीखेंगे, हम की इवेंट सीखेंगे। की इवेंट के अंदर हमारे पास तो काफ़ी सारे इवेंट है, लेकिन हम बेसिकली 3 इवेंट के बारे में सीखेंगे, की डाउन, की प्रेस और की अप करके। तो सबसे पहले की डाउन इवेंट के बारे में देख लेते हैं। तो की डाउन का मतलब होता है जब भी की क्या हो जाता है, दबाया जाता है, यानी कि हम कोई भी की अगर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के अंदर, कोई भी की अगर हम प्रेस करेंगे तो कोई अगर चाहते हैं कि कोई इवेंट परफॉर्म हो तो उसके लिए हम की डाउन इवेंट का यूज़ करते हैं। तो आइए क्या करते हैं उसका यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो की डाउन इवेंट का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने जहाँ पे माउस ओवर लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे, हम की डाउन लिख देंगे। किसका मतलब है, की डाउन इवेंट हम यहाँ पे क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। यहाँ पे की डाउन लिख देंगे, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से पहले कमेंट आउट कर देते हैं, और इसको हम कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखा हमने, बटन क्लिक, और हमने कहाँ पे इवेंट लगाया, बटन के अंदर लगाया। तो अगर आपको ब्राउज़र की तरफ लेके जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो देखेंगे कि हम अगर यहाँ पे कोई भी की दबा रहे तो कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं सबसे पहले अगर अपना माउस को क्या करूँगा, अपने बटन के पास लेके जाऊँगा, उसके बाद अगर मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे चलाता हूँ और देखेंगे मैं जैसे ही यहाँ पे कोई भी मैंने की प्रेस किया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, बटन क्लिक हो रहा है। तो ये तरीका है। लेकिन आप सोचेंगे कि बटन पे ही क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया, इसको बटन के ऊपर लगाया। अगर ये चीज़ अगर मैं बटन के ऊपर हटा के मैं सीधा बॉडी के ऊपर लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे जो बटन लिखा था यहाँ पे हमने बॉडी लिख दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा जो इवेंट है वो कहाँ पे परफॉर्म होगा, बॉडी के ऊपर होगा, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया है। अब अगर मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं, और अगर मैं अभी यहाँ पे कहीं पे भी अगर कोई भी बटन कोई भी की प्रेस करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी की प्रेस किया, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें बटन जो हो रहा है क्लिक हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप क्या आपने कौन सा प्रेस हुआ है कि आप वो भी अगर चाहें तो वो भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, ई यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे फंक्शन के अंदर आपको ई इवेंट पास करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा प्लस, जिसके हेल्प से क्या हो सकता है, हम लोग कॉन्केट कर सकते हैं किसी 2 एलिमेंट को। तो यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट की, इससे क्या होगा, हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ई की जो है वो प्रेस हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे इससे रिफ्रेश करूँ और अब अगर मैं आपको कोई भी की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले बहुत देखने को मिल रहा है, बटन क्लिक होने के बाद देखेंगे तो एक ई हमारे साथ में देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे अल्ट करके देखने को मिल रहा है, अगर ओ दबाऊँगा तो देखेंगे तो हमें ओ देखने को मिल रहा है। तो ये तरीका मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देता हूँ कि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा गैप देता हूँ।
अब मैं अगर आपको इसको रिफ़्रेश करके दिखाऊं और जैसे मैं देखेंगे कोई बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं बटन क्लिक, उसके बाद कौन सा आ रहा है, W बटन है, मैंने प्रेस किया। अगर मैं Y प्रेस करता तो Y होगा, मैं अगर एंटर प्रेस करता तो एंटर शो होगा, मैं 9 प्रेस करूँ तो 9 प्रेस होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप भी कोई भी बटन के हेल्प से कोई भी अपना जो माउस की इवेंट है वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपने चलते हैं VS कोड की तरफ और तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं और अपना अभी नेक्स्ट मेथड देख लेंगे की प्रेस इवेंट। की प्रेस इवेंट के लिए आपको यहाँ पे जहाँ की डाउन लिखा है उसके जगह आपको यहाँ पे लिखना होगा की प्रेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम की प्रेस। और की प्रेस और की डाउन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बस की प्रेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रिंटेबल कैरेक्टर के लिए चलती है, जैसे कि A B 1 2 एक्सेट्रा। जैसे स्पेशल की होता है, शिफ्ट कीवर्ड होता है, कंट्रोल कीवर्ड, एरो की होता है, ये सब चीज़ के लिए हम मेनली की प्रेस का यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये मॉडर्न ब्राउज़र में डिप्रिकेटेड है, जो कि इसका यूज़ हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जहाँ मतलब मेनली हम की डाउन का ही यूज़ रिकमेंडेशन है। तो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे की प्रेस लिखा और बाकी हमने कंसोल में सेम रखा है। अगर मैं आपको इसको रिफ़्रेश करता हूँ और उसके बाद अगर मैं कोई भी प्रेस यहाँ पे करता हूँ, जैसे कि W M K E, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे हमें की डाउन के अंदर देखने को मिल रहा था, सेम हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये थे हमारे पास कुछ इवेंट। तो आई अपने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। इवेंट के बारे में सीखे कि इवेंट क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, कैसे इवेंट हमने क्रिएट कर सकते हैं। 3-4 तरीका देखा इवेंट को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमने इवेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखा कि इवेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। इवेंट लिसनर के बारे में सीखा कि इवेंट लिसनर क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप आपने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में शेयर कीजिए। अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद।